नमस्कार। अगर आपका ध्यान औरंगजेब, मस्जिद, मंदिर, कब्रों से हट गया हो तो जरा देश के युवाओं की भी बात कर लो, जरा देश के उन किसानों की भी बात कर लो, जरा देश के अन्नदाताओं की भी बात कर लो, देश की इकोनॉमी की भी बात कर लो, देश की तरक्की के बारे में बात कर लो, देश की कामयाबी के बारे में बात कर लो। अगर आप इसी तरह धर्म में उलझे रहोगे तो आपकी उन्नति कौन करेगा? क्योंकि लोग चाहते हैं, सरकारें चाहती हैं कि आपको भटकाया जाए, आपको असल मुद्दों से भटकाया जाए और आपके दिमाग में जो असली सवाल हैं सरकार को लेके उनसे भटकाया जाए। इसीलिए हर 2 महीने में कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है जिसका भविष्य से कोई लेना ही देना नहीं है। औरंगजेब गलत था, इसका मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। औरंगजेब क्रूर था, ये मैं मानता हूँ, ये मैं आपको भी बताता हूँ। चलिए, औरंगजेब क्रूर था, लेकिन आज जब हम भविष्य की बात कर रहे हैं, आज जब हम देश को दुनिया में सबसे सफल देश बनाने की बात कर रहे हो, तो औरंगजेब की बात करने की ज़रूरत क्या है? औरंगजेब पे चर्चा करने की ज़रूरत क्या है? इतिहास के 50 साल, 500 साल, 1000 साल गड़े मुर्दों को उखाड़ने की ज़रूरत क्या है? हमें बात करनी चाहिए कि हम देश में ऐसी एजुकेशन व्यवस्था कैसे बनाएं जिससे देश के सर्वश्रेष्ठ सक्सेसफुल उद्यमी निकलें, जो रोज़गार को क्रिएट करें। हमें बात करनी चाहिए कि हम ऐसा एम्पायर, ऐसा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कैसे करें जिसमें देश के युवा बेरोज़गारों को रोज़गार मिले। हमें बात करनी चाहिए कि हमारे देश के अन्नदाता किसान हैं और किसानों के लिए हम ऐसा क्या करें जिससे उनको अन्न का रेट ज़्यादा मिले, उन्हें अच्छे दामों में उनकी फसलें बिकें। हमें बात करनी चाहिए कि किसानों को सही समय पे खाद बीज मुहैया कैसे कराया जा सके। हमें बात करनी चाहिए कि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा कैसे बनाया जा सके, बेहतरीन कैसे बनाया जा सके। हमें बात करनी चाहिए कि हमारे देश की तरक्की को अमेरिका और बाकी कई देशों से आगे कैसे लाया जा सके। हमें बात करनी चाहिए फैक्ट की राजनीति पे। हमें बात करनी चाहिए उन सवालों पर जो आज सत्ता से, सरकारों से कोई नहीं पूछ रहा। हम जब भी टीवी खोलते हैं, हम जब भी यूट्यूब खोलते हैं, तो हर कोई पत्रकार किसी ना किसी पार्टी की तरफ से बोलता है और वो हर बड़े मुद्दे को दबाने की कोशिश करता है। आखिर कब तक भारत के लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे? आखिर कब तक भारत के लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे? क्या आपको असल सवालों से भटकाया जा रहा है? क्या आपको असली मुद्दों से भटकाया जाता है? देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब ऐसे बड़े मुद्दों से भटकाया जाता रहा। भारत की राजनीति में, भारत के सिस्टम में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि जिसे हम देश का चौथा पिलर कहते हैं, वही सही सवाल सरकार से नहीं कर रहे हैं। अब इसके पीछे क्या वजह है ये तो वो जानते होंगे, लेकिन आपको इतना मैं बता देना चाहता हूं कि आप जनता की आवाज़ हैं, आप जनता के लिए बनाए गए हैं। आपको देश का चौथा स्तंभ, चौथा पिलर इसीलिए नहीं कहा जाता कि आप किसी पार्टी की तरफ से उनके कामों के, उनके झूठे प्रचारों का गुणगान करें। कभी आप सरकारों से सवाल भी कर लिया करें, कभी आप सरकारों से ये बात भी कर लिया करें कि हमारी सरकार, हमारा देश अगले 20 सालों में कहाँ होगा, हमारे देश की इकोनॉमी, जीडीपी से युवाओं का, देश के किसानों का क्या फ़ायदा होगा। देश के व्यापारियों के बारे में भी सोच लो। आप बड़े बड़े व्यापारियों की बात तो खूब करते हो, चाहे अंबानी की बात कर लो, अडानी की बात कर लो, आज बिरला, फलना ढमका, सबकी बात कर लो, लेकिन छोटे उद्यमियों के बारे में कौन सोचेगा? छोटे छोटे व्यापारियों के बारे में कौन सोचेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा देश एक दिन बहुत पीछे होगा। मैं देशभक्त हूँ, मैं सच्चा हिंदू हूँ, सच्चा सनातनी हूँ, लेकिन इस चीज़ का विरोध करता हूँ कि आप देश को, देश के लोगों को असल मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हो। हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। हमारे देश में कई ऐसे सफल लोग हुए जिन्होंने अपने कामों से दुनिया में डंका बजाया। चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो या महात्मा गांधी या चंद्रशेखर आज़ाद या तमाम ऐसे लोग जिन्हों की वजह से हमारे देश को आज जाना जाता है और सर्वश्रेष्ठ नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन साथियों, आज आप धर्म की राजनीति करके, आप हिंदू मुस्लिम करके, आप कभी औरंगजेब को लेके आते हो, कभी अकबर को लेके आते हो, कभी मंदिर को ढोड़ते हो, कभी मस्जिद को खोदते हो, इन चीज़ों में समय बर्बाद कर रहे हो। आप अपना महत्वपूर्ण समय जहां आपको अपनी तरक्की में, उन्नति में लगाना चाहिए था, आज आप इन घटिया छोटी मानसिकता वाली भ्रांतियों में अपना समय बर्बाद कर रहे हो।
आपको जागना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपको कोई आगे बढ़ाएगा नहीं। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपको इन भ्रांतियों में नहीं फंसना है। मुझे अपनी बात कहनी थी, मैं कह दिया हूँ। अब आपका काम है इस वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों को जगाने का और बाकी लोगों को बताने का। फंसो मत, जागो, जागो साथियों, जागो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। बने रहें न्यूज़ स्टार 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।